था क्लास खत्म करने से पहले स्टूडेंट्स? क्या सवाल था? व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? ठीक है, क्या होती है स्टैंडर्डाइजेशन? सर ये हमारे पास ये होता है कि कोई भी प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन का। देखो वन बाय वन आंसर दें। जी बिलाल पहले आप बोल लें। सर किसी भी चीज की जो है ना वो कंसंट्रेशन को एक्यूरेट तौर पे वो राजा घर में नहीं है। कंसंट्रेशन बोलते हैं। बिलाल दोबारा बोलें। सर किसी भी ना अननोन सब्सटेंस की मतलब कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी को मालूम करना जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। नहीं, रॉन्ग। और कोई बताए? जी सर मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन। फरियाल कुछ कह रही हैं, सुनो भाई। जी सर, मैं कह रही हूँ कि मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइट्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन? सर इसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन सर, टाइट्रेशन भी इसकी टाइप है। अच्छा, टाइट्रेशन की भी फर्दर टाइप हो गई हैं। देखो तीनों चीजें मिक्स कर रहे हो। सर एक्यूरेट अमाउंट में मालूम करना, स्टैंडर्डाइजेशन एक्यूरेट अमाउंट में 100% प्योर। अच्छा देखो न्यूट्रलाइजेशन आप लोग ने पढ़ा? पर वॉल्यूम में मालूम जो करते हैं वो कहलाता है मोलैरिटी। नहीं, देखो न्यूट्रलाइजेशन अभी आपने कहा कि जब किसी भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जो वो है ना स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। आतिर ने कुछ बात बताने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सर को पैर से या पैर को बाजुओं से और बाजुओं को टांगों से जोड़ दिया। हाँ आतिर जी सर। देखो अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ, नोट कर लें चीज़ें, अपनी चीज़ें ये कंफर्म कर लें। इंटरव्यू में जाएंगे तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। वो बोलेंगे क्या पढ़ कर आए हो? सर और पैर, आंखें और नाक मुंह सब तोड़ ताड़ के बताओगे तो परेशान हो जाएंगे। वो बोलेंगे सही है भाई, हमें बंदा नहीं चाहिए, हमारे कंपनी का सत्यानाश मारेगा ये। Neutralization is a process in which when acid and base react to form salt and water. Titration is a process in which we find the concentration of any unknown sample with respect to known solution or known sample. ठीक है, अब आते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन पे। Standardization is a process in which we find the exact concentration of secondary standard solution with respect to primary standard solution. जी फरियाल आप बोलें। सर अब क्या बोलूं, आपने क्या बता दिया। क्या बोलूं, सब बता दिया आपने। ये तो सारा आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ के आना चाहिए तो, और यूं फर मुझे बतानी चाहिए थी चीजें। सर ये पढ़ा सर यही तो बताया था आपको, बस मैंने उर्दू में बता दिया था। हाँ, मैं आपकी बात नहीं समझ सका ना आतिर साहब, ये तो मैं कह रहा हूँ। अब आतिर पढ़ो जो मैंने बताया। क्या लिखा आपने? सर वही लिखा है जो किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन एग्जैक्ट मालूम करने के लिए किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। देखो वर्डिंग सही होनी चाहिए। याद रखो, जब भी किसी से कोई बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, उसकी वर्डिंग, उसके अल्फाज कहते हैं ना, अच्छे चुनकर बंदा कहता है कि ये है, तो उसको समझने में, पढ़ने में मज़ा भी आता है या बोलने में मज़ा भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या है, मैंने आपसे पहले कह दिया कि आपको चीज़ पता है लेकिन ये नहीं पता किस चीज़ को कहाँ से क्या जोड़ना है। मैंने अभी लिखवाई थी तो लिखा करें अपने पास, बोर्ड नोटबुक, इसलिए मैंने कहा था लिख लें अपने पास। Standardization is a process in which we find the exact concentration of secondary standard solution with respect to primary standard solution is called standardization. ठीक है, लिख ली सबने? यस सर। सर रिपीट कर दें। हुमैरा कह रही है कि रिपीट कर दें। जी फरियाल रिपीट कर दें जरा इनके लिए दोबारा। It's a process in which we find the
exact concentration of secondary standard solution with respect to primary standard solution. ठीक है हुमैरा खातून। यस सर। हुमैरा को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही, किस लिए फरियाल की आवाज़ से कहलवाया तो उसने लिख लिया और समझ भी लिया। सर जल्दी बता रहे थे ना आप। हाँ, समझ रहा हूँ मैं बेटा। जी नेक्स्ट चलें। Yes, sir. अभी तो हम इस डब्बे से नहीं बाहर आ रहे भाई, कितनी छोटी छोटी चीजें आपको मालूम नहीं है, आगे हम क्या पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट डब्बा क्या था केमिकल एनालिसिस का वेट मेथड्स के अलावा? जी पढ़कर बताओ। इंस्ट्रूमेंटल मेथड। शाबाश, इंस्ट्रूमेंटल मेथड से इसके नाम से क्या पता चल रहा है? इंस्ट्रूमेंट्स के इससे होगा। ऐसी एनालिसिस जो कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि मशीन की मदद से की जाए, इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। जी इंस्ट्रूमेंटल मेथड में और कितने मेथड है जरा देखो। Optical separation and electroanalytical method. तीन method. जी लिख लें, डब्बे बना लें, ये सारी स्कीम बना लें नोटबुक पर। मैंने आपसे पहले कहा था मैं नोटबुक भी चेक करूंगा, काम भी चेक करूंगा क्या क्या किया है। तीनों डब्बे बनाएं इसके नीचे और उसमें लिखें तीनों के नाम। लिख लें तो जरा मुझे बताइएगा। जी सर लिख लिए। मलिक शहजाद साहब कह रहे हैं लिख लिए। हाँ भाई मलिक साहब, आप कहाँ के मलिक हैं? जी सर। भाई कहाँ के मलिक हो? सर गुजरात। गुजरात साइड के गुजर हो? गुजर नहीं सर। हाँ फिर मलिक हो? आवान मलिक सर। चावान मलिक, ठीक है। चौधरियों का इलाका है यार गुजरात तो। जी सर, हमारा गुजरात के अंदर गांव है धुम्मा मलका, यानी कि अच्छा। हमारे गांव के नाम में यहाँ है कि मलिकों की जमीन धुम्मा मलका। अच्छा वही तो, मैं गुजरात तो देखा है लेकिन ये पहली दफा तुम्हारा गांव सुन रहे हैं। जी सर। I moved several places in Pakistan. अभी भी बहुत सारी जगहें रहती हैं मुझे देखने के लिए। I love to be traveling. इजाज कह रहे हैं मियावाली आ जाओ। हाँ इजाज, मियावाली में कहाँ से हो? अच्छा वो पहाड़ी के नीचे नमल झील के पास। सर औरंगी टोना है। और यार सारा घूमा हुआ हूँ, तुम मेरे साथ ड्रामे नहीं करना, मैं हर जगह पहुंच जाऊंगा। तुम लोग समझ रहे हो कि सर को कुछ पता नहीं है। हाँ, बस ठीक है, ये देखा हुआ है मैंने, बहुत दफा आया हूँ, टेंशन ना लो। एक दफा लेक्चर भी देख के आया हूँ नमल यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। हाँ इजाज अहमद साहब। हाँ मूसा खैल तो मैं रहा भी हूँ, पहाड़ी से नीचे इलाका है ना मूसा खैल। और उससे आगे यार वो कौन सा है, कौन से पीर का इलाका है यार, आगे नाम बताओ। हाँ ऐसे कोई है आगे, एक और इलाका आता है। नहीं वो है डंडा शाह बिलावल। हाँ वहाँ होटल पे मैंने खाना खाया था, वहाँ भी गया था मैं। उसके आगे भी गया था उनके पूरे गांव में। और बोलो इजाज कहाँ पहुंचना है? बस ठीक है, जब आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे। राजा कुछ और कह रहा है। राजा साहब क्या फरमा रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर आ जाए। अच्छा कश्मीर कौन से वाला?
मुजफ्फराबाद साइड या कोटली साइड? फॉरवर्ड कोटा। अच्छा अच्छा, यार आजकल तो बड़े वहाँ अच्छे मौसम हैं यार। तुम वहीं पर हो? आगे 4 घंटे का रास्ता है सर। गया था, अभी आया हूँ 10 मिनट 2-3 दिन पहले। अच्छा अच्छा, अभी आए। मौसम तो बहुत अच्छा होगा वहाँ। यस सर, बर्फबारी है यार जबरदस्त। चलो यार भाई, घूमे में मैंने सारे इलाके। अभी मैंने वो गिलगित बल्तिस्तान से ऊपर वाली साइड जाना है, वो वाली जगह दिखाओ। सर आ जाए। ये फरियाल फरियाल बैठी है कह ना रही वहाँ है? की सर। फरियाल वहीं की है? जाइएगा। जी सर। फरियाल कौन सी जगह की हो? सर्च कर दूं? स्कर्दू, हाँ ये वाली जगह देखनी है ना। शंग्रीला जाना है, शंग्रीला स्कर्दू। जी जी, कचूरा में है, अपर की। हाँ कचूरा में है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अपर है और नीचे लोअर जीर है ना, उसी साइड पे है। हाँ अपर अपर दीर और लोअर दीर वाली साइड, इससे ऊपर जाएंगे तो शंग्रीला जाना है हमने तो। जी जरूर जरूर। जरूर, ठीक है। अभी है, विजिट करेंगे इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का। K2 वाली साइड भी यही है? नहीं सर, वहाँ नहीं गए क्योंकि सर वहाँ पे जाने के लिए बहुत वो होता है, मसले सुना रास्ते नहीं है सर सही। बहुत पोस्टेज बनी हुई है, चेक पोस्ट बनी हुई है वहाँ पे उस साइड पे। अच्छा कैंप अच्छा, बने हुए काफी। खैर हमें तो नहीं रोकेंगे, हमारे पास तो सर्विस कार्ड है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। हाँ ये है कि सिक्योरिटी जरूर देंगे वो, या फिर अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए कि भाई। हम भी उस साइड गए थे मगर सर अलाउ नहीं किया था, कह रहे थे काफी जो है अभी बर्फानी तोदे गिर रहे हैं। सर खतरा होता है उस साइड पे बहुत ज्यादा। सर छोड़े, सबको खतरे वाली जगह जाने की जरूरत है क्या? हमारे यहाँ कोई खतरा नहीं है। यार एडवेंचर एडवेंचर होता है ना, करना पड़ता है लाइफ में, लाइफ यही है, जाना चाहिए। एडवेंचर तो वहाँ पर भी है सर। मुझे भी बुला लो, दिखाएंगे। सबसे अच्छा और कौन औरंगी है आना सर। चाहता है? कोई मुझे अरीबा भी कह रही है बुला मुझे लो। भी बुला लो भाई। अरीबा कहाँ और जाना अपने चाहती? साथ जा जा कर भी सबने नाम दिए। आप अच्छा, जा जा। अरीबा ने कुछ भी नहीं देखा अभी तक? भाई औरंगी तो भी डेवलप ही नहीं हुआ, वो तो हाँ बहुत कच्चा इलाका है वहाँ। औरंगी टाउन देख लो, राजा राजा राशिद कह रहा है औरंगी टाउन देख लो। मैं शायद फैसल पे रहती हूँ, कराची भी अभी पूरा नहीं देखा है। कराची भी पूरा नहीं देखा है? नहीं फिर तो सर, कुछ नहीं कराची देखा। के दरमियान में रह के कराची नहीं देखा सर। हैरत, मैंने तो औरंगी टाउन भी देखा है भाई। और ये टाउन तो मैंने भी देखा है, मेरे रिलेटिव। बहुत बड़ा हो गया अब तो औरंगी। बहुत चलेंगे स्टूडेंट्स। और इतना बड़ा गुलिस्तान है जौहर है सर, ये बात तो मैंने राइट है। सर अब बहुत घूम लिया। चलो कोर्स पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह, फिर कोई गेट टुगेदर रखेंगे कराची घूमने के लिए। जितना बड़ा लाहौर सर, इतना बड़ा इंशाल्लाह सर, गुलिस्तान है जौहर है सर, ये बात तो राइट है। आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा सर। खर्चे की जरूरत नहीं है, खर्चा मेरे बहुत है, खर्चे का मसला नहीं है मलिक सर साहब। मेरी तरफ से। मैं वैसे भी बहुत, मैं ट्रैवलिंग वैसे भी बहुत करता हूँ, और इतने स्टूडेंट्स हैं मेरे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हर इलाके में कोई ना कोई बैठा होता है। सर प्रोग्राम बना ले किसी दिन। अरीबा मैं तो ऐसे ही घूम लेता हूँ, सिर्फ पता चल जाए स्टूडेंट्स को कि सर आए हैं। घुमा दे। अरीबा को भी ऐसे ही घुमा दें। अरीबा पहले तुम कराची देखो, फिर पाकिस्तान जाना, फिर पूरा पाकिस्तान घूमना तुम। फर्स्ट यू एक्सप्लोर कराची, देन यू थिंक अबाउट अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स 3 मेथड्स हमने लिखे हैं इंस्ट्रूमेंटल के, एक है ऑप्टिकल, दूसरा है सेपरेशन, तीसरा है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। ऑप्टिकल, इसके नाम से क्या पता चल रहा है? ऑप्टिकल वर्ड से इसमें हम मशीन गिलास सर, ग्लासेस के वजह से। सर गिलास या मैग्नीफाइंग गिलास। ग्लासेस मेथड, ग्लासेस को शाबाश। ऑप्टिक्स का मतलब वो गिलासेस आ गए जो हम पहनते हैं, चश्मे, शीशे आ गए, लेंसेज आ गए, माइक्रोस्कोप सर, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आ गई, इस टाइप के। तो बेसिकली इसमें बेटा ऑप्टिकल में लेंसेज भी यूज होते हैं, ग्लासेस भी यूज होते हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है, इसमें ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, और इसमें जो खास बात होती है वो होती है रेडिएशन, रोशनी। क्या होती है? रोशनी। इन सारे ग्लासेस, शीशे, जो भी सारी चीजें लगी होती हैं, ये सब डिपेंड करती हैं किस पर? रोशनी पर, लाइट पर। किस पर? लाइट पर। ऑप्टिकल मेथड्स में लाइट का फिनोमेना होता है, जो अभी आप सर आप लोगों को बता रहे होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑल आर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड्स अपॉन लाइट। लाइट्स मीन ऑप्टिकल मेथड्स। ये जो मेथड्स है, ये जो तरीकेकार है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मेथड। ये, और ऑप्टिकल मेथड किस में आता है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड किस में आता है? केमिकल एनालिसिस में। ठीक है।
आ रही है बात समझ में यहाँ तक बेटा? यस सर। जी सर। तो हमने कुछ कोर्स पढ़ना है ऑप्टिकल मेथड्स का, तो आना हमने यहाँ पर है, और इसको यहाँ तक आने के लिए हमने अभी तक कितनी सारी बहस कर ली कि क्या क्या करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑप्टिकल मेथड्स में ही आता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारी इसमें आएंगी, ऑप्टिकल में आएंगी। तो इसकी फर्दर टाइप्स आएंगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे पर, सेपरेशन मेथड। क्या मतलब है इसका? सर किसी चीज को सेपरेट करके उसका एनालिसिस चीजों को अलग करना है। अलग मेथड, अलग। शाबाश, इन चीजों को अलहदा करना है। ठीक है, अलहदा कैसे करेंगे भाई? एक सपोज आपका ब्लड है, आपके जिस्म में खून है, खून में कितनी चीजें मौजूद हैं? सर काफी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वाटर, ग्लूकोज, पता नहीं कितनी चीजें मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और क्या है, प्लेटलेट्स हैं। और डब्ल्यूबीसीज में आपके क्या आ जाते हैं? मिनरल्स, एंजाइम्स, मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे जो जो टेस्ट आप कर रहे होते हैं सब उस डब्ल्यूबीसीज में आते हैं। अपने क्या नाम है, प्लेटलेट, वो वाइट, वो जो होते हैं ना, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, और चौथा क्या होता है आपके पास? प्लाज्मा भी तो होता है सर। प्लाज्मा में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, मिनरल्स, आपके एंजाइम्स, ये सारे केमिकल्स उसमें आते हैं। तो इन सारी चीजों को अलग कैसे करें? अभी ये कौन सी टेक्निक है, कौन करेगा? सर क्रोमेटोग्राफी करते हैं हम उससे। शाबाश, फरियाल का आंसर परफेक्ट है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड से करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज बेसिकली सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन मेथड्स। शाबाश फरियाल, कहाँ से पढ़ा है फरियाल? अभी सर ने बताया होगा। सर ये हमने एक मेथड की है। अच्छा, ये बायो वाले हैं, इनको पता है। उसको सबने किया है, इनऑर्गेनिक में भी किया था। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी भी केमिकल्स को मिक्सचर में से। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, हम उसको अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है और शाबाश, होती है। पेपर होती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, लिक्विड सॉलिड होती है, HPLC होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। ऑल आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। शाबाश, लिख लें इसमें। शाबाश, रिपीट नहीं कर रहे? आपका नोटबुक है तो लिखते चले जाया करें साथ साथ। हाँ यार इजाज, ये बड़ा मसला है। फरियाल दोबारा रिपीट करके बता दो, ये लिखते हैं नोटबुक। पेन और नोटबुक साथ लिखा करो इजाज, सुनते जाओ लिखते जाओ। टीवी रिपोर्टर्स को देखा है तुमने? न्यूज एंकर्स को, और वो जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको देखा है? क्या क्या करते हैं वो? मिनिस्टर तो बोलते चला जाता है, एक उधर रहे होते हैं, हाँ, हाथ पाँव तो नीचे चला रहे होते हैं, बाद में जाके वो खबर को जोड़ के बाद में बनाते हैं ये बयान यूं नहीं यूं था। तो सेम एज इट इज ऐसे किया करो, की पॉइंट्स लिखते जाया करो, बाद में जब कोई चीज में बतानी हो, पूछनी हो तो उसमें ऐड कर लिया करो। और जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर अकेले बैठ कर लेक्चर को तैयार करते हैं कि क्या चीज क्या थी, क्या चीज क्या थी, फेयर करना जिसको आप कहते हैं। जी फरियाल दोबारा रिपीट कर दो। फरियाल को मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। सना तुम रिपीट कर दो। सर क्या? वही जो अभी हम बहस कर रहे थे कुछ ना कुछ। सेपरेशन ऑफ मेथड। जी बच्चे। क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफी होता है लिक्विड, सॉलिड, गैस और पेपर से होता है सब। ठीक है, और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो भी यूज करते हैं। HPLC हाँ जी। तीसरा क्या है अरीबा इंस्ट्रूमेंटल मेथड में? इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। हाँ अरीबा, इसमें क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड है, एनालाइट पोटेंशियल करंट से। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, इलेक्ट्रो एनालिटिकल ही करेंगे। तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोड से करेंगे, किससे करेंगे? सर आई थिंक इसमें सेल यूज करेंगे हम, जैसे केमिकल सेल है ना। कोई ऐसी एग्जांपल जो कॉमनली इंसान घरों में इस्तेमाल कर रहा हो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड को, ऐसा है?
करंट पास करने वालों को कहते हैं इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड। देखो मैं अभी बताता हूँ इलेक्ट्रोएनालिटिकल में हम इलेक्ट्रोड या चिप नुमा को ऐसी चीज यूज करते हैं एनालिसिस। चार्ज को फ्लो करवाना। हाँ, चार्ज तो फ्लो होता है, उससे फिर वो हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ, मेरी पीएचडी भी इसी में ही है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। I have first published paper in Journal of Electroanalytical Chemistry and I have received a best paper award from Pakistan. इलेक्ट्रोएनालिटिकल केमिस्ट्री जी, इसकी जो कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, घर में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह यूज हो रही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज मेजर करने के लिए, शुगर मेजर करने के लिए, जिसको आप कहते हैं। जी सर। किसी ने देखा है ग्लूकोमीटर? देखा है जी सर, घर पे है, हमारे घर यूज पे पड़ी करती हुई है है सर। एक ग्लूकोमीटर होता है, उसके साथ एक चिप आती है, जिसको आप क्या कहते हैं? स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्रिप। पहले सुई से उंगली से हाँ। ब्लड निकालते हैं, स्ट्रिप के ऊपर डाल के फिर मीटर में डाल देते वो जो हैं। स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप आपकी इलेक्ट्रोड्स होते हैं। शुगर टेस्ट करने वाली, शुगर जी लेवल जी, टेस्ट करने की वो जो चिप होती है, चिप आपकी इलेक्ट्रोड्स से बनी हुई होती है। वो जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है। तो आप क्या करते हैं, उसमें पहले चिप डालते हैं, जैसे ही चिप डालते हैं तो ब्लड वाली साइड बाहर होती है। जैसे ही ब्लड का एक ड्रॉप डालते हैं वो उस चिप में जाती है और वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो क्या करती है, कैलकुलेट करती है कि कितना ग्लूकोज एक ड्रॉप में आया है। तो इस बॉडी का अगर इतना वेट होगा तो इतना ब्लड होगा, इतना ब्लड होगा तो इसमें इतनी शुगर होगी। तो आपको कैलकुलेट करके अंदाजन बता देती है कि इतनी शुगर इस एक बॉडी में मौजूद है। विद इन मिनट बताती है, परफेक्ट बताती है। इसको हम कह सकते हैं 90% परफेक्ट, नॉट 100%, 90% एक्यूरेट। हाँ, 90% एक्यूरेट होती है। मुख्तलिफ रिजल्ट्स है ना, अभी हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी कितनी है, इसकी प्रिसीशन कितनी है, कितना एरर मौजूद है। तो ये आपको रफ आइडिया जरूर दे देती है। अगर सपोज ये 110 बता रही है तो इसका मतलब है 100 से 120 के दरमियान ही शुगर है। ठीक है, 19-20 का फर्क होता है इसमें। हाँ, तो मतलब ये 10% आगे लगा लो, 10 ज्यादा कर लो, 10 कम कर लो, ये यूं हो सकता है। ठीक है सर। हाँ बोलो बच्चे। बिलाल सर, वो शुगर टेस्ट करने की अक्सर औकात जो है ना, वो ब्लड वगैरह जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो वो मेथड भी सही है? वो क्लासिकल मेथड है बेटा, वो सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, वो क्लासिकल मेथड में आता है। ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, मशीन है ना, इसमें आप कोई केमिकल तो यूज नहीं कर रहे। जरा बताओ मुझे। जी जी सब ठीक है। मशीन की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। आपने एक मार्केट से मशीन ली, घर पे रख ली है, उसकी डिवाइसेस आपने वो परचेज कर ली, उसके बाद आप स्ट्रिप खरीदते हैं। हर बार मशीन नहीं खरीदनी पड़ती, स्ट्रिप ले आते हैं। स्ट्रिप आप हर बार न्यू चेंज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ शुगर। ये सर वो ठीक है, समझ गए ना। और नीडल भी, हाँ, नीडल है या जो भी है, उसके साथ एसेसरीज है। मशीन आप एक ही दफा खरीदते हैं और कंपनीज जो है वो मशीन बेचने के बाद उसी स्ट्रिप से कमा रही होती है। एक स्ट्रिप महंगी बेचते हैं, 50 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए की। आजकल मुझे नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है ना। सही है सर। 2200 रुपए का डब्बा है सर, छोटा सा। हाँ, तो बस उसमें 50 होती हैं। जी सर, 2200 रुपए का डब्बा। 2200 रुपए का डब्बा, तो एक कितने की पड़ गई? सर 220 रुपए एक स्टेप। तो वही, यानी कि बाहर जो टेस्ट होता है ग्लूकोज का, वो 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए का होता है। वही एवरेज पड़ गया आपको टेस्ट, है ना। जी सर बिल्कुल। बस इसका फायदा क्या हुआ कि रैंडमली हमने क्या किया, विद इन मिनट्स अपने टेस्ट कर लिया। अच्छा, मैं एक और भी आप लोगों को बताता जाऊं। कहीं जाना नहीं पड़ा, घर पे हो गया। अच्छा, दूसरे एक और भी बता दूं। ये अब इनकलाब आने वाला है और आ भी चुका है दुनिया में काफी हद तक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने ये किया है, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स नहीं किया। इन्होंने, ये जो जितने भी दुनिया में इलेक्ट्रोकेमिस्ट हैं, ये इन पर ही काम कर रहे हैं, बायो सेंसिंग चिप पे काम कर रहे हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी मॉडिफाइड चिप्स बनाई हैं और जो मेरा आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। तो दुनिया इस पे लगी हुई है कि एक वक्त आएगा कि आप घर पर बैठे आप अपने सारे टेस्ट कर रहे होंगे थ्रू दिस डिवाइस। तो इसमें एक ही चिप लगेगी, एक ही दफ़ा ब्लड डालना पड़ेगा और आपको वहाँ कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सब की सब लिस्ट आपको दे देगा एक इलेक्ट्रोड के चेक करने से। तो ये जो आप देखते हैं, एक अमन एम्बुलेंस आई थी, इसका यही मोटो था। अमन एम्बुलेंस देखिए किसी ने? यस सर, देखिए। जी सर बिल्कुल। सब उसमें होता है, स्टाफ भी उसी में होता है, सब मशीनें भी। हाँ, तो उनके पास ये डिवाइसेस थी जो यूरोप से आई थी। अब यूरोप के पास ये फुली इक्विपाइड सिस्टम आ चुका है
यूरोप वाले तो यूज़ कर रहे हैं, हर टेस्ट जो है ना वहाँ से मरीज उठाते हैं और ड्यूरिंग सफ़र ही वो सारे टेस्ट कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं ना, उसका शुगर, उसका सोडियम, उसका पोटाशियम, उसका कैल्शियम, उसका आरबीसी, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी अला बला सारा चीज़ें उसमें चेक करके इतने में अस्पताल पहुंचेंगे तो उनके पास प्रिंट निकल के आ चुका होता है टेस्ट का। वो इमरजेंसी में जाते हैं, मरीज को जमा कराने से पहले रिपोर्ट दे देते हैं, भाई ये इसकी रिपोर्ट है, आपने जो काम करना है अब इसके साथ करें। इवन वो रास्ते में ड्रिप भी लगा देते हैं, गाड़ी वाले ड्रिप भी लगा देते हैं, इंजेक्शन उनके पास होते हैं, लाइफ सेविंग्स ड्रग्स होती हैं जो वो उस वक्त पेशेंट को दे रहे होते हैं। तो इट्स अ गुड फिनोमेना फॉर फ्यूचर पर्पस कि इलेक्ट्रोएनालिटिकल यानी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऐसा है कि विद इन मिनट्स आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के मेजर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है दुनिया के लिए। हाँ बच्चों बताओ। जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो साइंटिस्ट इस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो देखें इससे हम क्या कर सकते हैं, मरने वाले की जान बचा सकते हैं, लाइफ सेविंग कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें डिवाइसेस ना हो तो उसके लैब रिपोर्ट्स आते आते पता चले उसको है क्या, तो कई पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल सर। जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये एक की स्टेप है फॉर सेविंग द पेशेंट्स। इवन रोड पर बंदा मिल गया उसको, अगर ऐसी एम्बुलेंसेज, ऐसे स्टाफ हमारे पास मौजूद हैं और उसमें ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, हम किसी भी शख्स की कीमती जान बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। यार मेरा तो 1-1.5 घंटा तुम लोग इसी में खा गए हो, इसी चैप्टर 2-4 डब्बों में। सर अच्छा सर ये भी पूछना था, सर ये जो बहुत कुछ जैसे सीखने को मिला सर वैसे काफी कुछ इंटरेस्टेड था, लेकिन अब मेरे ख्याल से क्लोज करनी चाहिए क्लास, काफी टाइम। अच्छा क्लास अभी तो चल रही है, अभी हैं 10-15 मिनट। नमाज का टाइम हो गया। सर आप ना लेक्चर भेज दीजिएगा, लेक्चर को बेच दूं, भेज दूं? मतलब कि ग्रुप पे भेज दीजिएगा और बुक्स भी बता दीजिएगा कि किस बुक से पढ़ना है। अच्छा जी, चलो जी भाई बुक्स लिख लो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं एक बुक से पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सारी बुक्स पढ़ता हूँ, उसके बाद चीजें इकट्ठी करता हूँ और फिर बोल रहा होता हूँ। बुक्स का नाम लिखें। पहला इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ऑब्लिक लगा दें यानी डैश लगा के लिख दें केमिकल एनालिसिस। ये किताब का नाम है, राइटर है इसका R.D. ब्राउन। जी फरियाल रिपीट करें, क्या लिखवाया मैंने? इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस। R.D. मदन नहीं, R.D. ब्राउन है सर। R.D. ब्राउन। R.D. ब्राउन। R.D. ब्राउन ठीक। R.D. मदन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। जी सर मैं वही सोच रही थी। तो मुझे भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, दूसरी बुक लिखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बुक का नाम क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। राइटर का नाम? सर आपकी आवाज थोड़ी देर रिपीट कर दें काइंडली। फरियाल रिपीट करेगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइटर है G.D. क्रिश्चियन। G.D. क्रिश्चियन। सर आपके पास सॉफ्ट फरियाल की फरमाइशें फरियाल की तरह बढ़ती जा रही हैं। सर मैंने बुक वो मतलब भेजने ही कहा था सर, हम लोग ये बुक कहाँ से लेंगे, वही तो मैं कह रही हूँ पढ़ने के लिए। चलें जी, आपकी ये भी फरमाइश कबूल है, आपकी सारी फरमाइशें कबूल करूंगा। जस्ट मेरी क्लासेस में पढ़ना है और अटेंडेंस पूरी करनी है बस, और मुझे सुनना है जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, और यही पेपर होगा। मैं कोई रट्टे वाला पेपर नहीं देता हूँ, ये किताब से निकाल लो ये कर लो, मेरा पेपर भी यही होगा। और जो मेरी क्लासेस लेगा सिर्फ वही पास करेगा इंशाल्लाह, बाकी सब फेल इंशाल्लाह सर। एजाज क्या कह रहा है?
क्यों भाई, इससे पहले क्या करते रहे? अच्छा, सर कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करवाते थे टीचर्स, मतलब खुद रीड करके समझा के अल्लाह हाफिज। हाइप बन रहता था। अप्लाइड केमिस्ट्री। भाई हम तो वो खिलाड़ी हैं जो अपने सारे पत्ते शो करके खेलते हैं। आ जाओ भाई, अब खेलो। सर इसी खेल में मजा है। ऐसा ही चाहिए था सर। हम अपने सारे राज खोल के बताएंगे। अभी फरियाल कह रही है ना कि सर किताबें बताओ, हम सारी किताबें बताएंगे जिसमें से पढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हमारा एक एक लफ्ज आप उससे जाकर मैच कर लीजिएगा। नहीं सर, कोई एक बुक बताए जो हम पढ़ सके, बस इतनी सारी ना बताए जो मतलब पढ़ भी ना पाए। फिर फायदा क्या, किसी को बोलेंगे सर हाजी से पढ़ा है, वो मानेंगे नहीं सर ने कैसा पढ़ाया है। अभी तो आपने मेरी पहली क्लास ली है। इंडस्ट्री में जाएंगे इंशाल्लाह, जो इंडस्ट्री में जाएंगे मैनेजर्स बैठे होंगे, सब मुझे जानते हैं। जिस भी फैक्ट्री में चले जाओ मेरा नाम ले लेना, सर से पढ़ के आए। आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस तो करवाएं। मैं अपने बारे में बताऊं? जी सर। यार मैं क्या बताऊंगा, गूगल से पूछ लो, गूगल अच्छा बताएगा आप लोगों को मेरे बारे में। डॉक्टर हाजी या फिर सिर्फ हाजी? वही कह रहा हूँ, गूगल अच्छा बताएगा। गूगल पे लिख लेना हाजी मोहम्मद गूगल स्कॉलर, पहला लिंक है, खोल लेना। ओके सर, गॉट इट। जी, तीसरी बुक का नाम लिखें। फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। राइटर का नाम है स्कूज। सर स्पेलिंग बताइएगा। SKOOG। अच्छा सर, एक बात और है। हाँ, एक बात और पूछ लें, एक बात और। क्या हम इवनिंग वाले ना सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा कुछ और नहीं ले सकते मास्टर में? ये मतलब सही बात है? आसिम, आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। मतलब ये हम फाइनल ईयर में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं चूज कर सकते हैं? यार ये तो आप लोग फिर HOD से बात करें, सर हमारे लिए ये ऑप्शन खोलें भाई। मॉर्निंग में तो 5 की 5 डिसिप्लिन चल रही हैं, तो इवनिंग में क्यों नहीं चला रहा? और सर ये है कि इवनिंग में जस्ट लैब पढ़ के थीसिस वर्क भी नहीं है, ये भी पूछना था। हाँ, थीसिस नहीं है। हाँ, तो इवनिंग में वो मॉर्निंग वाला स्टाफ आता नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, मैं खुद 10 साल बाद ज्वाइन किया है, और अगर आप नहीं चाहते तो मैं फिर छोड़ देता हूँ क्लास, कोई बात नहीं। नहीं सर, एक बात बोल रही हूँ ना कि थीसिस वर्क क्यों नहीं है इवनिंग में? की बात कर रहे हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं, और हमें भी आगे जाके सिर्फ ऑर्गेनिक पर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी फिर। हाँ, ये तो मजबूरी हो गई ना, आपको जबरदस्ती पढ़ाई जाए। हाँ, जहाँ आपका इंटरेस्ट है आप वो पढ़े ना, असल चीज तो ये। सर इंटरेस्ट तो ऑर्गेनिक में है, लेकिन ये थीसिस वर्क होना चाहिए ना, ये चीजों का। बस ये फिर आपका जो मसले मसाइल है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हल कर सकता है। ठीक। ये इसके इन मसाइल का हल नहीं है मेरे को। क्या कह रहे हो रोशन? भावलपुर देखा है सर आपने? हाँ, भावलपुर भी देखा है यार। ताहा, अच्छा, तुमने देखा है ना, मैं सर से पूछ रहा हूँ भाई। भावलपुर देखा है, रमिया खान देखा है, मुल्तान देखा है, DG खान देखा है। महल घूमे सर? नहीं यार, महल नहीं गया हूँ, टाइम बहुत कम था। जी सर। वो हम यूनिवर्सिटीज के लिए लेक्चर के लिए आगे पीछे जाते हैं, तो फिर उसमें कभी टाइम मिल गया तो ठीक है, अगर फिर कभी चक्कर लगा तो महल देखेंगे भावलपुर का। जी सर, मैं भी घूमने आया हुआ हूँ महल इधर ना, भावलपुर। जी सर। अच्छा, वैसे मैंने उनकी पिक्स देखी हैं, खुद से पर्सनली नहीं गया मैं। सर। हाँ जी बिलाल, पूछें। सर ये जिस तरह उर्दू यूनिवर्सिटी शाम के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही फील्ड, मतलब अपनी चॉइस की हासिल करने के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? आप सब मिलकर HOD से बात करें, एप्लीकेशन लिखें, वो डीन से अप्रूवल करेंगे, फिर डिसिप्लिन खोल देंगे।
सर हम एप्लीकेशन लिख के इंशाल्लाह जब ये फिजिकल होंगी सबसे सिग्नेचर करवा के स्टूडेंट से एचओडी को दे देंगे। हाँ, ताकि ये खोलें, लेकिन बात वो होगी कि स्टाफ मौजूद है कि नहीं एना का। सर सुबह की शिफ्ट में नहीं पढ़ सकते हम आगे? एना फिजिकल क्या चीज़ नहीं कर सकते? सर सुबह की शिफ्ट में पढ़ नहीं सकते हम लोग आगे यूनिवर्सिटी के अंदर? सुबह में तो हो, यहाँ सुबह शाम वैसे फिजिकल बंद किया हुआ है। नहीं, जब ओपन होगा तो उस वक्त पढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि पेपर शाम में दें और पढ़ाई सुबह में कर लें। नहीं हो सकता शायद, मेरा ख्याल है। ये भी आप एडमिन से पूछें, मुझे तो इनके मामला का कोई पता नहीं होता, क्या चला रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये एडमिन के मामला है ना। अच्छा जी, कितनी बुक्स हो गई फरियाल? सर 3 बुक्स लिखवाई हैं आपने। चौथी लिखे हैं। केमिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस लिखें। पहला वर्ड यूज कर लें, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। राइटर का नाम है डैनियल सी हैरिस। जब हम पढ़ा करते थे तो हम इसका नाम लेते थे दानियाल और हारिस। सर मैं भी वही हाँ, दोबारा बोलो। मैं भी वही पढ़ रही थी, वही लिखी। अच्छा अच्छा, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस बाय डैनियल सी हैरिस। और एक और कीमती बुक है, वो देख लें। बुक का नाम है बुक सामने नहीं है। राइटर का नाम लिख लें, बुक का नाम फिर मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट क्या है। गूगल की बुक है। राइटर का नाम है गूगल। फिर मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको पूरा नाम बताऊंगा, ठीक है? सर समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। मैंने कहा लास्ट बुक है 5, वो मैं बताऊंगा। उसका राइटर का नाम तो मुझे याद है गूगल, और उसका पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री था या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो मैं नाम पूरा देख के फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? सर गूगल यही वाला अपना वाला? गूगल नहीं, गूगल, VOGGLE, गूगल। हाँ सर गूगल। ठीक है।